पहलवान एक बार फिर उठ खड़ा होगा। प्रदेश और भारत की राजनीति में एक बार फिर से वह सलाह भी देगा। बच्चों के उत्कर्ष के लिए कुछ न कुछ करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलवान और अध्यापक, राजनीति के एक धुरंधर व्यक्तित्व मुलायम सिंह यादव के लिए। मुलायम सिंह यादव वर्तमान में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वेदांता में, गुड़गांव में। उनके लड़के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पूरा कुनबा उनको देख रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी हालचाल लिया है। और लालू सिंह यादव जो मुलायम सिंह यादव के अच्छे मित्रों में से थे, और दोनों ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं, दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में। लालू सिंह यादव भी उनसे मिलने गए थे। तमाम लोग उनके लिए हवन पूजन पाठ कर रहे हैं, लोग संवेदना जता रहे हैं और बहुत से लोग इसके लिए दुआएं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव के बारे में, कुछ रहस्यों के बारे में और कुछ टिप्पणियों के बारे में। मैंने देखा है सोशल साइट्स पर कुछ टिप्पणियाँ थी, अभी यह नहीं मरेगा, अभी और भोगेगा, इतना जल्दी इसका प्राण नहीं निकलेगा। कार सेवकों पर गोलियां चलाया था, हजारों लोग मारे गए। दोस्तों, जो लोग ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं उनके आका फ़ोन पर हालचाल ले रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और अगर अंतिम समय आएगा तो सभी जैसे संवेदना जताते हैं वो संवेदना भी जताएंगे। लेकिन अब ऐसे लोगों को रोकना काफ़ी मुश्किल इसलिए हो गया कि इनका दिमाग जिस तापक्रम पर ले जाने का काम अग्रिम पंक्ति के लोगों ने किया है, अब इनके कहने पर भी यह लोग नहीं मानेंगे, मुझे जैसा लगता है। मुलायम सिंह यादव के बारे में ढेर सारी चीज़ें हैं जिस पर हम आज मोटा चर्चा करेंगे। हम भी उन लोगों में से हैं जो मुलायम सिंह के दीर्घजीवी और जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यह मानवीय पक्ष है, नैतिक पक्ष है और आदर्श भारत की मीमांसा और विशेषांक भी है। ऐसा करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव लोहिया और चौधरी चरण सिंह के प्रिय शिष्यों में से एक थे। इमरजेंसी के समय मुलायम सिंह यादव डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह जी का साथ काफ़ी दिनों तक रहा, काफ़ी कुछ सीखा। मुलायम सिंह को किसी अच्छे नेता के शागिर्द बनने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री होने वाले मुलायम सिंह और इधर भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी और तत्पश्चात अलग दल राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाने वाले कल्याण सिंह। और बहुत से लोग अब इस बात को भूल गए हैं कि राम मंदिर गिरने के बाद इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने वाले कल्याण सिंह कभी भाजपा से पृथक भी हुए थे और पृथक होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाया था। पार्टी नहीं चली, उन्होंने समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन किया था। दोनों धुर विरोधी नेता आपस में हाथ खड़ा करके और एकता का प्रदर्शन किया था। मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह जी को अपनाया था, बाद में कल्याण सिंह जी फिर अलग हुए और अलग होने के बाद अंतिम समय में वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आते हैं। कल्याण सिंह ने यह भी कहा था, हमने कब्र खोद दिया है भाजपा की, अब उस पर मिट्टी डालना बाकी है। दोस्तों, बताते चले, राजनीति में किसी का कोई शत्रु मित्र नहीं होता। अभी जैसे देखिए ना, प्रदेश में अभी एक पियरका चाचा की बात आ गई। पियरका चाचा माने ओम प्रकाश राजभर। पियरका चाचा कई बार पाला बदले, यहाँ वहाँ। अब पूर्व के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जमकर आग बोया। उसके पहले अगर बात किया जाए तो उसके पहले उन्होंने जम करके समाजवादी पार्टी की ऐसी की तैसी किया। फिर उस समय अच्छा लग रहा था, तत्पश्चात वह समाजवादी पार्टी में आए तो भाजपा की ऐसी की तैसी किया। जब प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा लोकसभा के चुनाव में तो कार्यकर्ताओं ने, जो ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि यह अभी नहीं मरेगा, अगर इसी नवरात्रि में उनका हो जाता तो लोग महिषासुर कहते, और इसके पहले अगर पितृपक्ष में हो जाता तो कुछ और कहते। ऐसे लोग किसी के हैं नहीं और अपना बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और यह किसी के कहने पर मानेंगे भी नहीं।
अगर संघ के प्रमुख कह दें उनसे कि बेटा अब ऐसा नहीं करना है तो उन्हीं की ऐसी की तैसी कर देंगे, क्योंकि उनका मिजाज बिगाड़ने में इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है। ऐसा कहना क्या ठीक लग रहा है क्या? चलिए मुलायम सिंह के बारे में कुछ बताएं। फिर यह 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन होता है, जिस साइकिल से 80 के दशक तक उन्होंने साइकिल चलाया था, चलाने का उनका था तजुर्बा था, चलाते थे साइकिल चला करके पत्रकारों के घर पहुंच जाते थे और बड़ा नज़दीकी संबंध था, रिश्ता जोड़ने में यह काफ़ी माहिर थे। मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता कहे जाते थे। यह चीज़ें अखिलेश के साथ नहीं हो पाती हैं। लोग कहते हैं यह जातीय आधार पर नेता हैं, लेकिन मुलायम सिंह पिछड़ों के नेता थे, विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। एक बड़ी चीज़ मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ी है जिसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। जब यह रक्षा मंत्री थे तो उस समय यह नियम बना कि जो लोग भी सीमा पर शहीद होंगे, जो भी सैनिक कहीं भी शहीद होगा अथवा सामान्य मौत होगी, उसका पार्थिव शरीर उसके घर सम्मान के साथ ले जाया जाएगा। इसके पहले यह काम नहीं होता था। जैसा कि अभी हमने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की मजार पर हम गए थे और वहाँ पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को भी दिखाए थे, जहाँ सतलुज के किनारे वह स्थान है खेमकरन से 7 किलोमीटर दूर पंजाब में। उस स्थान पर भी हम गए थे। अगर यह चीज़ें प्रचलन में रही होती तो अब्दुल हमीद जी का पार्थिव शरीर गांव आता धामूपुर। ऐसा हुआ नहीं, बहुत बाद तक जब यह रक्षा मंत्री हुए तब जाकर के पार्थिव शरीर आने लगा। कारगिल का युद्ध हुआ तो आपने देखा तमाम शहीदों के शव यहाँ लाए गए और उनका ससम्मान राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों बताते चलें, कुछ राजनेता हैं जो लंबी उम्र के हैं। अगर सबसे पहला नाम लिया जाएगा तो वह है लाल कृष्ण आडवाणी, जो आज नेपथ्य में चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की तरफ ले जाने का 2 सांसदों से एक बड़ा आभा मंडल तैयार करने का जिनको श्रेय जाता है वह है लाल कृष्ण आडवाणी। कराची में इनका जन्म हुआ था, यानी रिफ्यूजी थे ये लोग और आए भारत की राजनीति में। अटल और आडवाणी 2 ऐसे नाम थे जो एक साथ लिए जाते थे। तो आडवाणी जी लगभग 94 साल के। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अटल जी के साथ यह उप प्रधानमंत्री रहे हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लेकर के। और तो ऐसे में 88 साल के मुरली मनोहर जोशी और कुछ दिन बाद ही 83 वर्षीय हो जाएंगे पहलवान और अध्यापक मुलायम सिंह यादव। इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां कदापि अच्छी नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और जहाँ तक सवाल है कि गोली चलवा दिया, इस पर भी मैं वीडियो करूँगा, बताऊँगा। यह ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह के प्रति अतिशय प्रीति से मैं सराबोर हूँ और भीतर तक उनका सभी कृत्य अपील करता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अंतिम पड़ाव पर है मुलायम सिंह यादव और इस तरह की टिप्पणियां यह कदापि शोभा नहीं देती। कभी सोनिया गांधी को मांग में सिंदूर लगा देते हैं लोग, साड़ी पहना करके और नृत्य करवाते हैं। कौन लोग हैं, कौन गंदे हैं, बेसुरे बेहुदे? ऐसे लोगों को अच्छा कहेंगे क्या? कभी रामदेव बाबा को सलवार उलवार पहने ही थे रामदेव बाबा, तो कभी कभी रामदेव बाबा हीरो हो जाते हैं, कभी जीरो हो जाते हैं। कभी मोदी जी को देखो शेर आ रहा है, कभी उनके साथ भी यही होगा। आज जो हम बोएंगे कल तो उसे काटेंगे ही हम। इसमें कभी आपको किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मुलायम सिंह यादव जो डॉक्टर लोहिया के अनन्य शिष्यों में से एक रहे, 1967 में पहली बार विधायक हुए और उसके बाद लगातार किसी न किसी रूप में जिए बिन देह नदी बिन बारी, जिए बिन देह नदी बिन बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मतलब नारी और पुरुष के संबंध को बताया गया है। तो साधना गुप्ता इनकी दूसरी पत्नी थी, जिनके एक लड़के भी हैं बॉडी बिल्डर, आप उनका नाम बताएंगे अपने कमेंट में। और एक जो पहली पत्नी थी
उनसे अखिलेश यादव हैं, दोनों से एक एक लड़के हैं। प्रतीक नाम हम बता देते हैं, आपको लगेगा कि याद नहीं आया इसलिए हमारे पर छोड़ दिया, और याद आया तो बता भी दिया। तो दोस्तों अब मुलायम सिंह यादव 83 वर्ष के हो गए हैं। यह जीवन का अंतिम पड़ाव है। बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सी चीज़ें जहाँ तक कार सेवकों का सवाल है उस पर भी, चूँकि मैं उस समय था 92 में था, उस समय तो नहीं था जब गोली चली थी, लेकिन 92 में मैं ज़रूर था, तो उस पर भी प्रकाश डालूंगा। मुलायम सिंह के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यूट्यूब चैनल जनतंत्र भूषण से विनम्रता के साथ सभी आत्मीय दोस्तों को सादर नमस्कार।